और गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, मुबारक बार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते, सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते, सिंहासन पे बैठे हैं सही काम करते। पैजामे हुए जजदार मैं वारी जाऊं, पैजामे हुए जजदार मैं वारी जाऊं, पैजामे हुए जजदार। गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम। पैजा की सुनिए पुकार मैं वारी जाऊं, पैजा की सुनिए मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार मैं वारी, गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बार। गाँव मुबारक बार मैं वारी जाऊं। महाराज की, महाराज की, महाराज की। हमारे उदयपुर राज्य के महामंत्री गंगा सिंह आज हम अति प्रसन्न हुए जो कि एक कंचनिया हमारे दरबार में आई और अपने मुखार बिंदों से हमारे उदयपुर राज्य के ताज और तख्त की सलामती किया। इसलिए हम बहुत खुश हुए। इसलिए जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफी और एक एक हीरे के हार देकर दरबार से इन्हें रुखसत कर दिया जाए। राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार दिखाकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। चलिए चलिए एक एक करके बारी बारी से, एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाओ।
हमारे उदयपुर राज्य के महामंत्री गंगा सिंह, आज हम तुमसे अपने इस प्रजा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो सुनो गंगा सिंह कि मैं तुमसे क्या जानकारी लेना चाहता हूं। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या याद। मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या याद। और प्रजा में किसी तरह की भय उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारे इस उदयपुर राज्य के क्या अहवाल हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूं। अवश्य बताइए राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे समाचार सब ठीक है और ऐ मेरे सरकार। और प्रजा और आपके नाम से करती प्रजा और आपके नाम से करती है। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, आपकी सारी जनता, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। वाह महामंत्री गंगा सिंह, हमें तुम पे नाज है और भरोसा है कि तुम इसी तरह हमारे उदयपुर राज्य की देख रेख बराबर करते रहोगे। गंगा सिंह, कहा गया है कि बजे ताली जुगलकर से, बजे ताली जुगलकर से नियम यही सदा से हो, और राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। अगर हमारी प्रजा हमारे शासनकाल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ। अगर हमारी प्रजा हमारे शासनकाल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। गंगा सिंह,
स्थान ग्रहण करिए। और सेनापति बाघ सिंह, आज हम तुमसे अपने सीमा और बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, आप जो भी चीज जानकारी करना चाहते हैं शौक से भरे दरबार में आप पूछ सकते हैं। तो सुनिए बात। और वीरवर अपनी सेना की सारी खबर, वीरवर अपनी सेना सारी खबर, जो कहोगे वही मैं सुन पाऊंगा। सेना में कोई तकलीफ तो है नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी फरमाइए। सीमा में कोई तकलीफ तो है नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी फरमाइए। सेनापति बाघ सिंह, हमारे इस उदयपुर बॉर्डर के क्या समाचार हैं, साफ साफ शब्दों में इजहार कीजिए। मेरे दानवीर सम्राट, उदयपुर नरेश अन्नदाता, सेना के समाचार सब ठीक है। हर आला अफसर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात है और सीमा सरहद और मुल्क की बात भरे दरबार में ये सेनापति बाघ सिंह आपके समक्ष बताएगा। और सुनिए। बताइए बाघ सिंह। सीमा सरहद सुरक्षित सभी मुल्क में कुछ कर रही, जब तलक प्रभु की नजर पे नजरे, कोई टकराए पैदा न संसार में। राजन, जब तक उदयपुर रियासत से लेकर के सीमा सरहद तक सेनापति बाघ सिंह है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह मेरे बहादुर सेनापति बाघ सिंह, हमें उम्मीद है और पूर्ण भरोसा है कि जब तक तुम सीमा पे कार्यरत रहोगे तब तक कोई भी दुश्मन हमारे सीमा पर आक्रमण नहीं कर सकता है। जी राजन, देखकर शाही हुकूमत, देखकर शाही हुकूमत शेरे दिल दहलाया है और आपके नाम का शाही तिरंगा बॉर्डर पर लहराया है। वाह मेरे बहादुर, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त
हमारी सेना की संख्या कितनी है? राजन, सेना की संख्या में कोई कमी नहीं है। कुछ पैदल है तो कोई घोड़े से है, कोई हाथी से है, और हमारे पास नौजवान की कोई कमी नहीं है। और जो भी चीज की जरूरत होगी भरे दरबार आपके समक्ष हम फरियाद करेंगे। गंगा सिंह, जी महाराज। क्या हुआ? महाराज, ये झूठ बोलता है, आपको छोटा शासन दे रहा है महाराज। गंगा सिंह, जी महाराज। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपकी इस उदयपुर में चढ़ाई कर दिया। महामंत्री गंगा सिंह राज दरबार में जुबान को थाम करके बातें कीजिए। आप जानते हैं जिस दुश्मन का नाम तुमने लिया है उस कनक सिंह को इसी बादल पर से एक दफे नहीं दो दफे उसे हमने ललकार के मारा है। और जिसका तुम नाम ले रहे हो, मातृभूमि की कसम, उसकी क्या मजाल जो हमारे उदयपुर रियासत को छू सके। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तो है इस राज का गंगा सिंह, जुबान को थाम। और मुझे लग रहा कि सबसे बड़ा दुश्मन मैं नहीं देखा है, असली दुश्मन तुम हो। गंगा सिंह, वह सेनापति बाग सिंह। गंगा सिंह, तुम जानते हो कि तुम किसके सामने बातें कर रहे हो? ये उदयपुर का शाही दरबार है और यहाँ का मैं महाराज हूँ। ये कोई खेल का मैदान नहीं है जो यहाँ तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। खामोश! गंगा सिंह, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? किसके सामने बातें कर रहे हो? खामोश हो जाओ। राजन, गुस्ताखी। बाग सिंह, आज हम तुम लोगों से कुछ बताना चाहते हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। तुम लोग जानते हो कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, सब कुछ मुहैया कर रखा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पास इस तख्त और ताज का कोई वारिस नहीं है। जब से मेरी पत्नी एक बेटी का जन्म देकर वो भगवान को प्यारी हो गई, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि ताज और तख्त का वारिस कौन होगा, कौन बैठेगा सिंहासन पर। यही सदमा मुझे दिलों में सिखाई जा रही है। लेकिन सेनापति बाग सिंह मेरे न रहने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी और ये सर का ताज हमारी बेटी पद्मा के सर पर पहनाया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप हम पे कुछ तो विश्वास करें। आप कनक सिंह का नाम सुन करके चेहरे को उदास कर दिया है। हाँ बाग सिंह,
इसलिए सुनो भक्त सिंह, और सददी हो करके रहना तुम सेनापति, सददी हो करके रहना। सददी हो करके रहना तुम सेनापति, क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी, रानी भी चल बसी बेटी पद्मापति, दुश्मनों में कसक है समाई। हाँ भक्त सिंह, आज उस कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हमारे इस राज्य पर नजरें गड़ाए हुआ है। राजन, तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए। आप चिंता न करिए महाराज जी, अपनी सेना पे मुझको भरोसा प्रबल, एक क्या या ये लाखों कनक सिंह रड़े, पैर पीछे कभी भी हटा नहीं। एक क्या या ये लाखों और कनक सिंह रड़े, पैर पीछे कभी भी हटा नहीं। और सदा तुम पे भरोसा हमारा प्रबल था, हमेशा रहा आज भी शेष है, और मैं रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे। रहूं ना रहूं बेटी पद्मा रहे, बन के लंगर लुटाना धर्म शेष है। भक्त सिंह, मेरे न रहने पर इस ताज और तख्त की वारिस हमारी बेटी पद्मा रहेगी। राजन, हम पर अगर आप इतना भरोसा और विश्वास करते हैं तो मुझको सौगंध है अपने वतन के प्रभु, आज आने न दूंगा कभी आने पर, और आप हो या कि पद्मा के सरिता हो, आप है आप हो या कि पद्मा के सरिता हो, मत भी हरी करुणा सदा हो। जब तक के चेला भक्त सिंह है, आपके दुश्मन को ललकार कर 2 बार भेजा है। मां भवानी की कसम, देश और समाज की रक्षा करना धर्म है, और मातृभूत की सौगंध है। उस कनक सिंह को ललकार के ना मारा
तो बाघ सिंह हमारा नाम नहीं है। सेनापति बाघ सिंह, मुझे उम्मीद है और भरोसा है, लेकिन मेरे न रहने के बाद जिस तरह मेरे शासनकाल में तुमने फर्ज और ईमानदारी से अपने काम में कामयाबी हासिल की है, उसी तरह मेरे न रहने के बाद मेरी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति ड्यूटी देते रहना। जब तक हमारे यह प्राण जिंदा रहेंगे, अपने इस राज के लिए हम सर कटाते रहेंगे। और हाँ राजन, मुझे इस समय आप इजाजत दीजिए, क्योंकि सीमा सरहद पर मेरे नौजवान मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाघ सिंह, तुम जाओ अपनी सेना पे और सेना की रक्षा करो। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। और गंगा सिंह, आज का राज दरबार इसी जगह समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।